अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने न्यू घर की वीडियो, जहां पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये एंट्रेंस गेट था और यहां से अंदर आके यहां लेफ़्ट में पार्क है और यहां साइड में राइट में पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है। और यहां पे अपार्टमेंट बने हुए हैं 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। हमने यहाँ पे 2 BHK बुक किया है, तो वो अभी उसमें काम चल रहा है। वो अभी कुछ दिन पहले ही खाली हुआ है, तो उसमें पेंट और बाकी का जो रेनोवेशन है वो चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी पार्किंग है, हमने पार्क कर दी है कार और यहाँ से हम इधर अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। हमारा ग्राउंड फ्लोर पर ही है। तो ये है A15 हमारा हाउस नंबर। तो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो हम जस्ट चेक करने आए थे कितना काम हुआ है। तो ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ एंट्री करते ही है ड्राइंग रूम और फिर इधर हम लेफ़्ट में किचन है और राइट में रूम्स हैं। तो किचन ये रहा। तो किचन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, नॉर्मल है। और इधर है राइट में स्टोर रूम, जहाँ पे हम अपना ग्रॉसरी बाकी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये है, इन लोगों ने अभी पेंट के डब्बे रखे हुए हैं। और इधर है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे हम कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं और हैंड वॉश क्लोथ्स यहाँ पे हम वॉश कर सकते हैं। और ये है गीज़र। और इधर से आके सामने 2 रूम हैं, एक राइट में और एक सामने की तरफ, और लेफ़्ट में वॉशरूम और टॉयलेट है। तो ये मास्टर बेडरूम है इस साइड में राइट में। और यहाँ पे है वॉकिंग क्लोज़ेट, जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि बहुत स्पेशियस है और इसमें कबर्ड्स भी बहुत सारे हैं। इस घर में स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है। और ये है टॉयलेट। टॉयलेट में भी यहाँ पे छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ है। और ये है वॉशरूम। और इस साइड में वॉशरूम के इधर वॉकिंग शावर है। और इधर एक और रूम है जो कि पेंट हो रहा था, बाकी सब हो गया था ऑलमोस्ट, बस ये रूम बचा था। तो फिर हम देख कर आ गए थे बाहर। अभी इसको 2 वीक्स और लग जाएंगे पूरा होने में। फिर मुझे हस्बैंड लेकर आ गए थे मधिया का स्कूल दिखाने के लिए। मधिया जनवरी से स्कूल जाएगी, तो हम उसका एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये मधिया का स्कूल था, बच्चों की छुट्टी हो रही थी, दोपहर का वक्त था। फिर उसके बाद हम लोग घर आके तैयार होके फिर गए थे इनके फ्रेंड के यहाँ। वहाँ पे हमारी लंच की दावत थी, तो हम वहाँ पे गए थे। तो ये वहाँ का पार्क है। हमारा ही जो कुर्तुबा अपार्टमेंट है उसी का एक दूसरा साइड है। ये दूसरा अपार्टमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवल पार्क है, तो यहीं पे इन्होंने दावत रखी थी। ओवल पार्क में ब्राई किया था, वहीं पे टेबल लगा के हम लोगों ने लंच किया आज का। तो ये लंच था। लंच में स्टार्टर में था मिसल पाव और बिरयानी थी और ब्राई कर रहे थे यहाँ पे, चिकन एंड मटन। ये पार्क में ही ब्राई एरिया है और यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सब यहाँ पे बहुत बड़ा है। ये बहुत सारे यहाँ पे गेम्स हैं और यहाँ पे बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं। यहाँ पे ही ड्राइव करो, खाओ और एंजॉय करो, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत ही प्लीजेंट वेदर और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। मधिया का स्कूल यहाँ से पास में है, इसीलिए हम लोग इस जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। मधिया अब स्कूल जाएगी 6 मंथ के बाद, तो उसको इजी हो जाएगा यहाँ से आना जाना। मैं भी उसको छोड़कर आ सकती हूँ, तो यहाँ से पास है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और जहाँ हम लोग पहले रहते थे वो भी बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था, सेट हो गए थे हम। बट हमें यहाँ से मूव हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए मूव होना पड़ता है। क्यों खाओ। तो हम मधिया के लिए ही मूव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, और बच्चे भी हैं। और यहाँ पे मधिया उनके साथ खेल सकती है क्योंकि वो यहाँ खेल नहीं पाती है। हमारा यहाँ इंडिपेंडेंट घर है, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ पे वो खेल सकती है, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती है। इसलिए हम लोग उसके लिए यहाँ पे मूव हो रहे हैं।
तो मधिया यहाँ पे पुश स्कूटर चलाना सीख रही है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। और यहाँ पे मधिया घर में रहती थी तो इसीलिए वो ज़्यादा खेल नहीं पाती थी। हम भी उसको ज़्यादा बाहर नहीं खिला पाते थे। अब बच्चे होंगे तो वो साथ में खेल सकती है। फिर लंच के बाद हम लोग घर आ गए थे और शाम हो गई थी। फिर मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट में चिकन बर्गर बनाया था और मैं लंच में बनाने वाली हूँ आज कढ़ी चावल। तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। कढ़ी सबको बनाना आती होगी बट मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी। तो ये मैंने 1 कप के भर के ले लिया था दही। आप चाहें तो मट्ठा और छाछ भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम बेसन डाल दिया था और 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से हैंड विस्टर से विस्क कर लिया था। और इसमें मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक पेस्ट। और ये अनियन पाउडर है, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मैंने अनियन पाउडर डाल दिया था। अनियन पाउडर नहीं है तो खाली चॉप अनियन भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने चॉप अनियन भी डाल दी थी और ये सॉल्ट डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दें। मैंने 3 टीस्पून भर के डाला था और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला था और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि इसको अभी पतला करना है और ये पकेगा, तो इसलिए इसका कलर के लिए मैं हल्दी ज़्यादा डालती हूँ। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से सारी चीज़ों को और अब इसमें मैं पानी डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 6 कप भर के पानी डाला था। ये देखिए इतना भर गया था ये मेरा बर्तन पानी डालने के बाद। और ये जब पकाएंगे इसको, ये मीडियम टू लो हीट पे बनती है हल्के हल्के, तो ये पकते पकते हाफ़ रह जाएगी। तो मैंने इसको चढ़ा दिया था गैस पे पकने के लिए और इसको मैं चलाती जाऊंगी और ये आराम से हल्के हल्के पकती रहती है। आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं साथ में। तो ये पक रही थी, मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी, कपड़े भी वॉश कर रही थी ये सब। फिर सारे काम निपटाते निपटाते मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट डन होने वाली थी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में पकौड़े का बेसन फेंटने के लिए। तो मैंने बेसन ले लिया था, उसमें मैंने सॉल्ट डाला, गरम मसाला डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला। और कढ़ी पकौड़े में मैं डालती हूँ खूब सारी चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली और 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। ये डाल के मिक्स कर लिया था मैंने। और एक पैन में मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो अब मैंने उसमें पकोड़े डाल दिए थे। मैं फ्राई कर लूँगी सारे पकोड़े और उसमें कढ़ी में डाल दूँगी। कुछ लोग कढ़ी में प्लेन पकोड़ा डालते हैं बट मैं अनियन, कोरिएंडर लीव तो ये देखिए मेरे सारे पकोड़े फ्राई हो गए थे और मेरी कढ़ी भी बन गई थी। तो मैंने उसमें पकोड़े डाल दिए, थोड़े से रोक लिए थे ऐसे ही खाने के लिए और इसमें डाल दिए बाकी पकोड़े। अब मैं लगाऊंगी तड़का। तो उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था और उसमें डाला चॉप्ड गार्लिक और उसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन बारीक कटी हुई
और उसमें मैंने डाल दिया था ज़ीरा और लौंग, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और एक बड़ी इलायची और ये ड्राई रेड चिली और उसमें डाल दिए तेज पत्ता। फिर ये सारी चीज़ों को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर उसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे बहुत अच्छा कलर आता है, ऊपर से देखने में अच्छी लगती है। तो लंच का टाइम हो गया था तो मैंने खाना सर्व कर दिया था, हम लोगों ने लंच कर लिया। फिर लंच के बाद हम लोग आ गए थे, कुर्तुबा फेयर लगा था यहाँ। हमारे जो अपार्टमेंट है वो 10 इयर्स कंप्लीट होने की खुशी में इन लोगों ने वहीं फेयर लगाया था। तो वहीं पे ही कुर्तुबा सोफिया अपार्टमेंट्स न्यू बने हैं ये सारे, तो ये लोग दिखा रहे थे, वहाँ पे ऐड हो रहा था, तो हम लोग ये देखने के लिए आ गए थे। तो बहुत अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट्स बने हुए थे, ये कुर्तुबा सोफिया इस कॉलोनी का नाम है। बट यहाँ पे 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं, 1-2 नहीं हैं, सारे 3 BHK बने हुए हैं। और ये वाले अपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम, किचन और एक वॉशरूम है और ऊपर की तरफ 3 बेडरूम बने हुए हैं। इस तरह से बनाए हैं इन्होंने। तो ये पूरा इतना बड़ा सा ड्राइंग रूम था और इसके बाहर ये बैकयार्ड था जहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यहाँ से ऊपर स्टेयर्स हैं जहाँ पे 3 बेडरूम बने हुए हैं और एक मास्टर बेडरूम में अटैच वॉशरूम टॉयलेट है और एक बाहर की तरफ है। तो पूरे घर में 3 वॉशरूम हैं। तो ये देखिए रूम है, इसके अंदर एक और दिया हुआ है वॉशरूम और यहाँ पे वॉकिंग शावर भी है और टॉयलेट भी है, वॉश बेसिन भी है। ये रूम के अंदर ही था और काफ़ी अच्छा था, पूरा लग्जरी बनाया है इन्होंने। ये आपका कंप्यूटर टेबल बगल में ये एक और बेडरूम था और एक सामने था। तो सारे बेडरूम उन्होंने फर्निश्ड करके दिखाए हैं किस तरह से हम लोग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और सारे बेडरूम में बहुत बड़ी सी विंडो थी और बहुत अच्छी सनलाइट भी आ रही थी। और तीनों रूम्स के बीच में बाहर सोफ़े का भी स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे टीवी और सोफ़ा लगा सकते हैं। और ये कॉमन वॉशरूम है जहाँ पे बाथ टब भी था, वॉकिंग शावर भी था, टॉयलेट भी था और वॉश बेसिन भी लगा था। और ये एक सामने एक और बेडरूम है, टोटल 3 बेडरूम हो गए। पूरा घर बहुत स्पेशियस था, सारे कबर्ड्स हर रूम में बड़े बड़े से दिए हुए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बगल में एक और अपार्टमेंट था जो थोड़ा उससे छोटा था। ये भी 3 बेडरूम था बट वो बड़े बड़े थे सारे, ये थोड़ा छोटा है। किचन उससे थोड़ा छोटा है लेकिन वो ज़्यादा बड़ा था। ये ड्राइंग रूम है, ये भी काफ़ी बड़ा था बट वो वाला ज़्यादा बड़ा ड्राइंग रूम था, वो बड़ी फैमिली के लिए है, ये छोटी फैमिली के लिए है। और यहाँ स्टोर रूम है जीने के नीचे और किचन से एक होल दिया हुआ था डाइनिंग की तरफ, खाना पास कर सकते हैं। और ये बैकयार्ड है, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, नीचे ड्राइंग रूम, वॉशरूम दिया हुआ था और किचन और ऊपर स्टेयर्स, 3 बेडरूम दिए हुए थे। तो इसमें बस ये है यहाँ पे सोफ़े के लिए स्पेस नहीं दिया था, सिर्फ बेडरूम है। एक ये बेडरूम है, 2 सामने की तरफ बेडरूम है और राइट में ये वॉशरूम था, कॉमन वॉशरूम। और एक बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में वॉशरूम दिया हुआ था अटैच्ड और इसमें भी बाथ टब था, सब कुछ था। ये भी बहुत अच्छा था और ये भी सारे फर्निश्ड करके इन्होंने दिखाए हैं। फिर उसके बाद जो फेयर लगी थी नीचे, हम वहाँ आ गए थे, कुर्तुबा फेयर है ये। बहुत सारी स्ट्रीट शॉप्स लगी हुई थी यहाँ पे और यहाँ कॉटन कैंडी मिल रही थी, तो मदिया ने पिंक कलर की कॉटन कैंडी अपने लिए बनवाई। काफ़ी बड़ा फेयर लगा था यहाँ पे, बहुत दिन के बाद ऐसे स्ट्रीट शॉप्स देखने को मिली हैं, वरना यहाँ कहाँ ऐसा मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ खाने पीने की शॉप्स थी, कपड़ों की थी और ज्वेलरी, सब कुछ मिल रहा था जैसे हमारे इंडिया में मिलती है। बट वहाँ पे जो मज़ा है घूमने का, खाने का, पीने का, वो उतना यहाँ पे नहीं है। बट ठीक था, काफ़ी अच्छा लगा देखकर स्ट्रीट शॉप्स यहाँ पे। और हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि खाना खाकर गए थे हम लोग, तो बस ऐसे ही स्नैक्स सब खाया। और मैंने ये ट्विस्टेड चिप्स लिए थे
फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर शाम में मैंने जो आलू पैटीज़ बनाई थी लास्ट वीक वो एयर फ्रायर में बेक कर ली थी, तो चाय के साथ हम लोगों ने वो खाई। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा नया घर आप लोगों को कैसा लगा। जब हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे तो पूरा मैं घर का होम टूर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।